शिव महापुराण की कथा और कल हरतालिका तीज है। आज से मेरी जीजियां सब हरतालिका की तैयारी में लग जाती है। हरतालिका की कथा में अपन श्रवण करेंगे। कल हमारे पूरे विश्व में, पूरे भारत में और पूरे देश विदेश में, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी, संपूर्ण देश विदेश में कल हरतालिका तीज का महोत्सव मनाया गया। सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है तो शिव जी कहेंगे मुझे हरतालिका तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों? पार्वती जी ने जो तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर हरतालिका तीज के दिन होते, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं, आप अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर हरतालिका तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो। शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे। शिव की प्रसन्नता है हरतालिका तीज का। यह हरतालिका तीज का जो पूजन है, व्रत ही माता पार्वती जी की लगी तब साधना। किसी ने कहा कि गुरुजी हरतालिका शिव महापुराण की कथा कहती है, भारत की भूमि पर सारे व्रत छूट जाते हैं पर एक व्रत हरतालिका का ऐसा होता है जो कुंवारी अवस्था में चालू होकर जब स्त्री मरती है तब तक वो व्रत उसका साथ देता है, आखिरी अवस्था तक व्रत चलता है। कुमारी अवस्था से चालू होकर, कुमारी अवस्था में व्रत उठाया, चालू हो गया, सौभाग्यवती होकर व्रत उठाया, चालू हो गया। तुम्हारी मर्जी पड़े तब व्रत करो, पर ये व्रत तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे बच्चों के लिए भी है, तुम्हारे पति के लिए भी है, तुम्हारे कुल के लिए भी है और तुम्हारे पूरे संपूर्ण परिवार के लिए। और तुम्हारी आने वाला जन्म जब तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, प्राण छूटने के बाद तुम्हारी गति क्या हो, कौन तुमने कौन सा व्रत करा नहीं करा, पर हरतालिका व्रत तुम्हारी सारी गतियों को सवार कर तुम्हें शिव धाम में विराजमान कर देते हैं, शंकर की पार्वती बनाकर बिठा देते हैं। शिव पार्वती, पार्वती मैया ने पार्थिव लिंग का निर्माण नहीं कर, बैठी है पार्वती जी, तब कर रही, साधना कर रही, व्रत कर रही। सूखे पत्ते का सेवन करना, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ देना, दूसरे से छोड़ते छोड़ते एक ही से लेना, एक ही से छोड़। धूप में बैठे, पानी में बैठे, धूप पानी में बैठ कर भी अपनी तप साधना में लगे। जो पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन करी है हरतालिका तीज पर, उनसे पूछो कि फुलेरे के दर्शन का फल क्या है, क्या देता है फुलेरे का दर्शन। आपके नजदीक में 5 घर, 6 घर, 7 घर में जहां फुलेरा बंधे, जिस मंदिर में फुलेरा बंधे वहां दर्शन करने के लिए जाओ। नहीं करते व्रत, कोई बात नहीं, पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है, सहज भाषा में समझ लो तीज, हस्त नक्षत्र तृतीया। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन। अगर आप कर रहे हो और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो शंकर भगवान जहां विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो, एक जैसे शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्या पूजन करती हैं, तो उस पर जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है। मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला